नमस्कार, हरियाणा पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। हरियाणा की राजनीति के दो बड़े जाट दिग्गज चेहरे अभय चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों। भूपेंद्र हुड्डा लंबे समय तक राजनीतिक रूप से हरियाणा की सियासत में शीर्ष पर रहे और अभय चौटाला भी ऐसे परिवार से आते हैं जिसने लंबे समय तक हरियाणा की सियासत पर राज किया। जाहिर सी बात है, जब लंबे समय तक सत्ता में राज करते हैं तो आपके पास में अकूत दौलत इकट्ठा होती है। और आज बात इसी पर होगी कि अभय चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है। सबसे पहले बात अभय चौटाला की करेंगे। अभय चौटाला जो इस बार एलानाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, एलानाबाद से उन्होंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। एलानाबाद एक ऐसी सीट है जहां पर साल 2000 के बाद से लगातार इनेलो का कब्जा रहा है और यह वही सीट है जहां पर 2009 में खुद ओम प्रकाश चौटाला यहां से विधायक रहे थे। हालांकि जब 2010 में बाईपोल हुआ तब यहां पर अभय चौटाला चुनाव लड़े, चुनाव जीते। 2010, 2014, 2019 में भी चुनाव जीते और किसान आंदोलन की वजह से उन्होंने विधायकी के पद से इस्तीफा देकर के वापस चुनाव लड़ा था और यह साबित करने के लिए कि किसानों का समर्थन मेरे साथ में है। और 2021 में वो फिर से इसी सीट से विधायक बने। और सबसे अच्छी बात यह थी, या फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात, अच्छी बात तो अभय चौटाला के लिए थी, हमारे लिए थोड़ी थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि 2019 में अभय चौटाला जब यहां से चुनाव लड़े थे तो 57,000 के लगभग वोट मिले थे। लेकिन 2021 में जब वो इस्तीफा देकर के इस बात के लिए वापस चुनाव लड़े कि किसानों का समर्थन किसके साथ में, मेरे साथ में है या नहीं है, जब वापस चुनाव लड़ा तो उनको 65,900 से ज्यादा वोट मिले, यानी कि 2019 से भी बड़ा समर्थन हासिल करके फिर से वो विधायक बने। लेकिन आज बात हम चूंकि प्रॉपर्टी की कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा सियासी भविष्य में इतिहास में हम जाएंगे नहीं, भविष्य की संभावनाओं पर भी ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अभय चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा की पिछले 5 सालों में हुई इनकम की, उनकी टोटल चल संपत्ति की और उनकी अचल संपत्ति की। सबसे पहले अभय चौटाला की अगर पिछले 5 सालों की इनकम की अगर बात करते हैं तो ये इनकम के आंकड़े कहां से निकलते हैं। पिछले 5 सालों में जो उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, जो आयकर भरा है, उसके हिसाब से उन्होंने अपनी कमाई कितनी दिखाई है वही होती है। बाकी नेता तो खुद के नाम के अलावा अपने रिश्तेदारों, अपने बिजनेस पार्टनर्स के नाम पर भी बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा किया करते हैं, वो अलग आंकड़े हैं। ये तो लीगल उनके नाम पर जो संपत्ति होती है, जिससे जिन आंकड़ों को उन्हें चुनाव आयोग के सामने भी दिखाना होता है। 2018-19 का जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसमें अभय चौटाला की कमाई 1,17,13,002 रुपए थी। साथ साथ हम उनकी पत्नी कांता सिंह का भी आंकड़ा बताएंगे, लेकिन उसके 2019-20 के अंदर अभय चौटाला की 1,19,36,153, 20-21 में 1,95,42,213 रुपए, 21-22 में 1,68,58,368 रुपए, 22-23 के अंदर 1,63,83,298 रुपए की इनकम थी। पत्नी कांता सिंह के पिछले 5 सालों के इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें तो 2018-19 और 19-20 का उनका रिटर्न फाइल हुआ नहीं है। जो कमाई दिखाई गई है, जो इनकम दिखाई गई है, निल दिखाई गई है, शून्य दिखाई गई है। 20-21 के अंदर 8,86,732, 21-22 के अंदर 13,14,917 और 22-23 के अंदर 8,75,020 रुपए की इनकम थी। चल संपत्ति के अंदर अगर बात करें तो अभय चौटाला के नाम पर चल संपत्ति 32,96,08,039 रुपए है और जो चल संपत्ति उनकी पत्नी कांता सिंह के नाम पर है वो है 4,35,77,540 रुपए। हालांकि अभय चौटाला के नाम पर 3.25 लाख रुपए की कीमत के हथियार भी हैं, पर्सनल सुरक्षा के लिहाज से लाइसेंसदारी भी है। बहरहाल, इस पर्सनल संपत्ति में क्या क्या आता है पहले यह समझ लीजिए। किसी भी नेता की जब हम चल संपत्ति की, माफी चाहूंगा मैंने पर्सनल संपत्ति शब्द का इस्तेमाल किया, जब हम चल संपत्ति की बात करते हैं तो किसी भी नेता की इन हैंड कैश कितना है, बैंक में कितना पैसा जमा है, गोल्ड एंड ज्वेलरी, जो बाकी गोल्ड हो या सिल्वर हो, ज्वेलरी कितनी है, इसके अलावा उनके पास में गाड़ियां कितनी कीमत की है, उन्होंने किसी कंपनी में शेयर खरीद रखे हैं, बॉन्ड खरीद रखे हैं, उनकी क्या कीमत है, उन्होंने अगर लोन ले रखा है पर्सनल लोन तो उनकी क्या कीमत है। और इसके अलावा भी दूसरी वो सारी संपत्तियां इसमें शामिल होती हैं जिसे एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। उन सारी संपत्तियों को हम चल संपत्ति के दायरे में काउंट करते हैं। सोने चांदी ज्वेलरी की अगर बात करते हैं तो सोना है अभय चौटाला के पास में 60,90,000 की कीमत का और चांदी है 1,70,000 की कीमत की और 15 लाख रुपए के डायमंड है अभय चौटाला के पास में। उनकी पत्नी की अगर बात करें तो पत्नी के पास में 2 किलो 90 ग्राम सोना है जिसकी कीमत 1,46,30,000 रुपए के लगभग है और 3 किलो चांदी है जिसकी कीमत 2,55,000 रुपए के लगभग है और 30 लाख रुपए के डायमंड अभय चौटाला की पत्नी कांता सिंह के पास में है।
अचल संपत्ति की अगर बात करते हैं तो अभय चौटाला की अचल संपत्ति 12 करोड़ 70 लाख रुपए है और उनकी पत्नी कांता सिंह की अचल संपत्ति 11 करोड़ रुपए है। हालांकि अभय चौटाला के ऊपर एफआईआर भी दर्ज है, दो अलग अलग एफआईआर दर्ज है, एक दिल्ली में है, एक गुरुग्राम के अंदर में है, लेकिन आपराधिक मामलों से जुड़ी हुई दोनों नहीं है। बात करते हैं भूपेंद्र हुड्डा की। भूपेंद्र हुड्डा जो इस बार गड्डी सांपला किलोई से चुनाव लड़ रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा जो इस बार पब्लिक परसेप्शन में कांग्रेस के घोषित तो नहीं लेकिन जनता की नजर में, या फिर मैंने कहा ना कि पब्लिक परसेप्शन में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में है। दीपेंद्र हुड्डा लगातार अपने चुनावी कैंपेन में ये कह रहे हैं कि हम भूपेंद्र हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। वो मुख्यमंत्री तो नाम नहीं ले रहे, लेकिन जब पब्लिक के जहन में किसी व्यक्ति को लेकर यह कहा स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है कि उनके नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं जनता को यही मैसेज दिया जाता है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। बहरहाल अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पत्नी आशा कि पिछले 5 सालों की इनकम की अगर बात करते हैं तो पहले भूपेंद्र हुड्डा की 2019-20 के अंदर इनकम थी 37 लाख 8,350, 20-21 में 39 लाख 66,582, 21-22 के अंदर 45 लाख 77,767, 22-23 के अंदर 59 लाख 55,395 और 23-24 के अंदर 60 लाख 5,332 रुपए। आशा हुड्डा 19-20 का जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसमें आयकर जो भरा उसमें 33 लाख 69,935 की कमाई, 20-21 में 35 लाख 24,649 रुपए की, 21-22 में 36 लाख 99,134 रुपए की, 22-23 के अंदर 37 लाख 28,490 रुपए और 23-24 के अंदर 35 लाख 53,491 रुपए की इनकम है। चल संपत्ति भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर 3 करोड़ 46 लाख 35,977 रुपए की है, तो आशा हुड्डा के नाम पर 3 करोड़ 74 लाख 12,079 रुपए की है। यानी कि 3 करोड़ 74 लाख की आशा हुड्डा के नाम पर और 3 करोड़ 46 लाख की ये है, करीब करीब 7.25 करोड़ के आसपास की चल संपत्ति है। चल संपत्ति जैसे मैंने पहले भी कहा, इन कैश पेमेंट कितना है, बैंक में कितना है, कहीं पर लोन पर्सनल लोन ले रखा हो तो गोल्ड कितने का है, गाड़ियां हैं उनकी कीमत क्या है, अगर हथियार है तो उनकी कीमत क्या है, अगर कहीं पर कोई कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा हो, बॉन्ड खरीद रखे हो तो उनकी कीमतें, ये सारा का सारा चल संपत्ति में काउंट होता है। सोने की अगर बात करते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर 1850 ग्राम सोना है, 1 किलो 850 ग्राम, जिसकी कीमत 1 करोड़ 32 लाख 18,250 रुपए है। आशा हुड्डा के पास में 3300 ग्राम है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 35 लाख 78,500 रुपए। ये मैं सोने की अलग से इसलिए बता रहा हूं कि जो हमने चल संपत्ति की बात की भूपेंद्र हुड्डा की 3 करोड़ 46 लाख, उसमें से 1 करोड़ 32 लाख का तो सोना ही है, और आशा हुड्डा जो 3 करोड़ 74 लाख की चल संपत्ति है उसमें से 2 करोड़ 35 लाख का तो सोना ही है। चांदी 25 किलो भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर है, जिसकी कीमत 23 लाख 25,000 रुपए है, और आशा हुड्डा के नाम पर 10 किलो चांदी है जिसकी कीमत 9 लाख 30,000 रुपए है। उसके बाद में अचल संपत्ति की बात करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा की अचल संपत्ति 7 करोड़ 29 लाख और 75,000 रुपए है। उनकी वाइफ आशा हुड्डा की 11 करोड़ 99 लाख 1,220 रुपए, यानी कि 7.25 करोड़ की अचल संपत्ति भूपेंद्र हुड्डा और 12 करोड़ के लगभग की अचल संपत्ति आशा हुड्डा। 19 करोड़ के आसपास की अचल संपत्ति है इनके पास में, 7.25 करोड़ के आसपास चल संपत्ति इनके पास में, जबकि अभय चौटाला के पास में 32 करोड़ की तो खुद के पास में चल संपत्ति है, 4.5 करोड़ के आसपास इनके पास में पत्नी के पास में है, और अचल संपत्ति भी 12 और 11 23 करोड़ रुपए इन दोनों के पास में। तो अभय चौटाला घोषित इनकम के नाम पर, मैं फिर कहूंगा कि नेताओं के पास अपनी संपत्ति को छिपाने के भी तरीके होते हैं, तो छुपी हुई संपत्ति किसके पास कितनी है, ईडी के मामले जो हरियाणा में चल रहे हैं वो जग जाहिर है, कितने 100 करोड़ के मामले चल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ 8 एफआईआर भी दर्ज है, जिसमें से 3 मनी लॉन्ड्रिंग की है और 5 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की भी एफआईआर दर्ज है। हालांकि इन दोनों में से हरियाणा की सियासत में भविष्य किसका उज्जवल है, ये तो आने वाला समय बताएगा। इस बार के चुनाव परिणाम भी बताएंगे कि क्या जेजेपी ने जो 2019 में विस्तार किया था, लोगों में ये चर्चाएं हैं कि इस बार जेजेपी ने जैसा 2019 में परफॉर्मेंस किया उससे अच्छा इनेलो कर सकती है। इनेलो थर्ड अल्टरनेट के रूप में या तीसरे गठबंधन सहयोगी के रूप में या किंग मेकर के रूप में उभर सकता है, ये पब्लिक परसेप्शन है। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। हरियाणा पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।